मॉर्निंग बच्चों, और आप कैसे हैं? हमने कल आपको बताया था काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के 3 तत्व बताए थे। पहला हमने बताया था रस, दूसरा छंद और तीसरा अलंकार। चलिए कल के लिए, कल जो मैंने पढ़ाया था उसका हम एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। रस का क्या बताया था हमने? सबसे पहले रस की परिभाषा, रस का अर्थ, उसकी परिभाषा, रस के अंग और रस कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको रस के प्रकार और स्थायी भाव के साथ हमने आपको उसको विस्तृत अध्ययन कराया। दूसरा आएगा काव्य सौंदर्य के तत्व में छंद। छंद को भी, छंद का अर्थ, छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार, और छंद में हमने आपको 2 छंद सोरठा और रोड़ा के बारे में बताया था। अब आज हम आपको तीसरा तत्व आता है काव्य सौंदर्य के तत्व में, अलंकार। आज हम आपको अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। अलंग का अर्थ होता है अलंग का अर्थ होता है भूषण, और कार का अर्थ होता है वायु। मतलब जो अलंकृत करे, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला। अब हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या है। अलंकार की परिभाषा है जिस प्रकार से शरीर की शोभा, मनुष्य के शरीर की शोभा गहनों से होती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। अगर अलंकार ना हो तो काव्य हमारा कैसा होगा? नीरस हो जाएगा। अलंकार से ही काव्य की शोभा होती है। अब हम आएंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। शब्द अलंकार जिसमें केवल शब्दों के प्रयोग के काम काव्य में चमत्कार पाया जाता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। मतलब केवल शब्दों का प्रयोग हो, उसके अंदर शब्दों के प्रयोग से हम काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ऐसा चमत्कार, ऐसा हम काव्य बनाएं जिसमें शब्दों का प्रयोग हो और वो उन शब्दों के द्वारा आपके काव्य में चमत्कार आ जाए, उसे कौन सा अलंकार कहेंगे हम? शब्द अलंकार। दूसरा आता है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा क्या है? जहां अर्थ में चमत्कार पाया जाता है। हम काव्य पढ़ रहे हैं, काव्य का अर्थ पढ़ रहे हैं, व्याख्या पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत अर्थ में अलंकार, जिस काव्य में के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है वहां पर अर्थालंकार होता है। तीसरा आता है आपका उभयालंकार। उभयालंकार की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द और अर्थ में चमत्कार की वृद्धि करते हैं, मतलब दोनों में, जो शब्द में भी और अर्थ में भी चमत्कार की वृद्धि करते हैं, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। ये हो गया अलंकारों के प्रकार। हमने आपको बताया 3 तरह के अलंकार। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। अब इन प्रकारों में सबसे पहले आएंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकारों में भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। हम सबसे पहले आएंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यह हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति माने उसको दोहराना, बार बार उसका रिपीटेशन होना। एक ही वर्ण की, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है।
इसको हम आपको उदाहरण दे करके हम आपको समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण के द्वारा हम आपको इसको समझा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपका, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। अनुप्रास अलंकार में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो कैसे होता है, वो कौन सा वर्ण है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब ता वर्ण की आवृत्ति देखिए आप कितनी बार हुई है। ता वर्ण की आवृत्ति, तरनी ता, तनुजा ता, तरनी तनुजा तट ता, तमाल ता, तरुवर ता और बहु छाए। तो ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो गई आपकी, कम से कम 4 या 5 बार हुई है आपके। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे आपको हम दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको ये पहचानना है यहाँ पे कौन सा अलंकार। आप कैसे पहचानेंगे अलंकार, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे आप, इसी तरीके से पहचानेंगे। उसको पहचानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति रा, राघव रा, राजा रा और राम भी राम। तो यहाँ पर रा की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 4 बार। रघुपति राघव राजा राम, ये आपकी 4 बार रा की आवृत्ति बार बार 4 बार आपकी हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो गया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल और देते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। आपको केवल चारों चंद की चंचल किरणें, इस पे ध्यान देना है। चारों चंद की, चा, फिर आप देखिए चारों में चा आ गया, चारों चंद फिर चा आ गया, चंचल में फिर चा आया और चितवन में भी चा आया। चारों चंद की चंचल किरणें। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं कि चा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार, कम से कम 4 बार हुई है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अब हमें हमारी समझ से हमारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अलंकारों को अच्छे से पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसको हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि 3 अलंकार होते हैं। उसके अंतर्गत पहला हमने बताया था आपको शब्द अलंकार, वही हम आपको करा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला आ रहा है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया, क्या आप इसको पहचान भी लेंगे। ये आपके बोर्ड में आता है, 2 नंबर का होता है, आपको दिया जाता है, एक लाइन दी जाएगी, कोटेशन दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि इसको पहचानेंगे कैसे हम, तब तक आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए हमने उसको आपको विस्तृत तरीके से बताया कि आप इसको, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उस समय उस वक्त वो कौन सा अलंकार कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका दूसरा अलंकार। अब दूसरा अलंकार कौन सा होता है, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 3 अलंकार हैं आपके शब्द स्टार्टिंग में, शब्द अलंकार, तीनों में अलग अलग अंतर है। पहला आ गया वर्ण का, अब दूसरा आ रहा है यमक। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में, एक ही शब्द है लेकिन वो अनेक बार उसका भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो रही है। भिन्न अर्थों में आवृत्ति बार बार वो क्या हो रहा है, उसको दोहराया जा रहा है, रिपीट हो रहा वो शब्द है, उसकी आवृत्ति हो रही है, वहां पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार होता है। ठीक, जैसे कनक कनक के 100 गुनी मां तकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या खा पाए बौराए। ठीक, कनक कनक ते, दोबारा से फिर से रिपीट कर रहे हैं इसी को हम। कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाए, वा खाए बौरात जग या पाए बौराए। अब यहाँ पे ये जो हमने बताया आपको उदाहरण, इसमें कनक कनक
दो एक ही शब्द दो बार आया है, कनक और कनक। एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे का अर्थ क्या है? सोना। ठीक, अब इसको हम कैसे समझेंगे? क्या कहा है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता। अगर आप धतूरा खा लेंगे तो क्या होगा? धतूरा को खाने से नशा चढ़ जाता है। मादकता, मादकता मन नशा चढ़ना, मादक हो जाना। तो आपको नशा चढ़ गया, उसको खा के क्या क्या करेंगे आप? उसको अगर आप उसको खा लेंगे धतूरे को, उससे आपका नशा चढ़ेगा तो आप बोराए बोरा मतलब पागल बनकर फिरना। एक बोरा जाना मतलब बुद्धि का काम, पागल नहीं, सॉरी पागल के संज्ञा नहीं, बुद्धि का काम न करना। उस समय थोड़ा सा आप मिसगाइड हो जाएंगे कि हम क्या करें इस समय, क्योंकि नशा चढ़ गया आपको। कोई भी चीज आप अफीम भांग खाएंगे उसका नशा चढ़ जाता है। ठीक है, तो मादकता या वह खाए बोराए जल। अगर आपने उसको खा लिया, जल माने संसार, किसी ने उसको खा लिया तो क्या बोराए बोराए करता है? किसको? धतूरे को। और सोने के डिफरेंस में क्या कहा उन्होंने? सोने के संदर्भ में कहा है यह पाए बोराए। और जो व्यक्ति सोने को पा लेता है, बहुत सारे सोने को पा लेगा तो क्या करेगा? वो भी बोरा जाएगा। क्यों? उसके बाद बहुत सोना हो जाएगा तो वो भी उसको लेकर के बोरा जाएगा। कि हम इसका क्या करें? ठीक है, समझ में आया कि कनक का दो अर्थ है। एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना। अब शब्द अलंकार में तीसरा अलंकार आता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हैं। एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त माने प्रयोग होना। एक शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सरसुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कह रहे हैं पानी माने मान प्रतिष्ठा, आपका सम्मान। तो आपके अंदर, मनुष्य के अंदर इतनी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अगर उसके अंदर नहीं है तो वो कैसा है? बेकार है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सरसुन, मान प्रतिष्ठा भी नहीं है। और बिना पानी के क्या होता है? बिन पानी सरसुन। पानी ना हो तो मेरा जीवन कैसा हो जाएगा? मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। फिर पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पे पानी शब्द देखिए कितनी बार प्रयोग हुआ? 3 बार। पहला रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सरसुन, वहां भी पानी आ गया। और पानी गए ना उबरे, तीसरा आया पानी। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। मोती के रूप में, मोती के संदर्भ देखें तो चमक, क्योंकि सीप में जो मोती रहता है वो क्या होता है? पानी। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब पड़ती है, आपने पढ़ा होगा 3 जगह पे, किस पे पड़ेगी? अगर वो मोती पड़ती है, सीप पे पड़ती है तो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। तो पहले रेफरेंस उन्होंने क्या बताया? पानी का रेफरेंस में बताया उन्होंने कि अगर वो जब वो मोती के पक्ष में बताया चमक, और मनुष्य के पक्ष में क्या बताया उन्होंने? उसका पानी का प्रतिष्ठा। और चून माने आटा, और चूने के संदर्भ में क्या बताया उन्होंने? आटे के संदर्भ में क्या बताया उन्होंने? जल। मतलब पानी का महत्व बताया। पानी का संदर्भ 3 जगह दिया है कि अगर वो किसके साथ में जुड़ा है? मोती के पक्ष में जुड़ा है तो चमक है। मोती में चमक, आपने देखा मोती चमकदार होता है। अगर चमक नहीं है तो लोग क्या कहते हैं? ये मोती बेकार है। ठीक। दूसरा क्या रेफरेंस बताया? मनुष्य के पक्ष में। अभी हमने आपको बताया था कि मान प्रतिष्ठा, अगर प्रतिष्ठा नहीं है तो व्यक्ति कैसा है वो? तो पानी का संदर्भ क्या बताया? प्रतिष्ठा से व्यक्ति है, मान, पद और प्रतिष्ठा से। और तीसरा क्या है? चून। चून माने आटा। आटा को आप कब मारेंगे? जब अगर उसमें अगर जल नहीं है तो मार लेंगे आप, पानी नहीं है तो आप उसको कर पाएंगे नहीं। तो आटे के रेफरेंस में भी वो आपको आ रहा है, क्या आ रहा है? जल का, पानी का संदर्भ इसी के अंतर्गत आ रहा है कि आटे के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, एक ही वर्ण की एक शब्द को बार बार प्रयुक्त किया गया है।
पानी शब्द को 3 रूप में प्रयुक्त किया गया है, 3 बार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा। तो अब ये मैंने आपको बताया शब्द अलंकार के 3 अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्रेष्ठ। दूसरा अलंकार क्या आता है? दूसरा आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में मुख्य रूप से 3 अलंकार होते हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब हम आपको बताएंगे उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? उपमा माने क्या होता है? किसी की उपमा की जाए, मतलब किसी का गुण और दोष। अगर गुण भी है तो भी हम उसकी एक की तुलना दूसरे से कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो। तुलना करना वो क्या कहलाती है? उपमा। हम इसकी उपमा दे रहे हैं कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। अब इसी को हम परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी व्यक्ति या वस्तु से या किसी समान धर्म, अब उसका क्या है? अगर उसका समान धर्म, एक जैसा धर्म है, बराबर का धर्म है, स्वभाव, दशा आदि के आधार पर तुलना या समानता की जाती है। हमने अभी आपको बताया तुलना करें, अंतर बताएं या समानता बता दें कि दोनों समान है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हम कहें हरिपद कोमल कमल से समझ में आया, यहाँ पे उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि हरिपद, हरि माने भगवान, पद माने चरण। तो भगवान के पद, भगवान के चरण जो है कैसे हैं? कोमल कमल से। किसके समान है? कोमल कमल, कमल के समान कोमल है। तो किससे तुलना की गई है? कमल से। हरिपद कोमल कमल से, कमल से तुलना की गई है भगवान के, किसके? चरणों की, कि वो कोमल हैं। तो से लगा है यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक। दूसरा आपका आ रहा है रूपक। रूपक अलंकार क्या होता है? इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सभी अलंकारों को हम चाहेंगे बच्चे ध्यान से सुने और पढ़ें। जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का भेद रहित, भेद माने अंतर, अंतर ना हो, इसको भी हम आपको समझाएंगे आगे उदाहरण के साथ में। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। कैसे? चरण कमल बंधु हरिराई, चरण कमल बंधु हरिराई। अब यहाँ पर क्या कहा है? चरण कमल, चरण कमल को एक साथ कर दिया, इसमें इन्होंने अंतर ही किया है। चरण कमल, भगवान के चरण कैसे हैं? कमल के समान, लेकिन चरण कमल साथ में कर दिया है, उनके चरण कमल के समान है। युज चिन्ह लग गया, कमल चरण कमल। तो चरण कमल बंधु हरिराई, उनके यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? उसका भेद, जो अंतर है, अंतर हटा करके, रहित माने हटा दिया है, भेद रहित, उसका अंतर बिल्कुल हटा करके उसको एक कर दिया है। क्या कर दिया उन्होंने? कि चरण कमल बंधु हरिराई, उनके भगवान के चरण कैसे हैं? उनके चरण कमल के समान है। तो चरण कमल को साथ में कर दिया, यहाँ पर भेद नहीं किया है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? ये अलंकार आपका रूपक अलंकार हो गया। इसका हम स्पष्टीकरण भी पढ़ लें। यहाँ चरणों में कमल का भेद न रहकर एक रूपता बताई गई है। जो हमने आपको बताया कि उन्होंने क्या कर दिया? चरण और कमल को एक रूप माने एक बराबर कर दिया, उसको एक बराबर ला दिया है, उसको उसका अंतर नहीं बताया, भेद नहीं बताया है। ठीक। अब तीसरा अलंकार क्या आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? पहले हम आपको ये बताएंगे, इसके बाद इसको पहचानेंगे कैसे, इसको भी बताएंगे। क्योंकि ये अलंकार आपका जो 10th क्लास में बार बार रिपीट होता है, आपकी व्याख्या में भी आएगा, आपके क्वेश्चन में भी आएगा। इसको आप कैसे पहचानेंगे? जब आप इसको पहचानना सीख जाएंगे तभी आप काव्य सौंदर्य के तत्व जो हम लोग
व्याख्या में कर आपको अलग से देते हैं, आप उसमें लिख पाएंगे कि कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। ठीक है। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की हम आपको परिभाषा बताते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना कर रहे हैं, है नहीं वो चीज, ठीक है, तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको भी अभी हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे, उदाहरण, उसमें आपको सही तरीके से बताएंगे कि इसका अर्थ क्या, उपमेय उपमान का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। ठीक है। जैसे पहले हम इसको आपको बता रहे हैं पहचानना। पहचानना क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसके शब्द कुछ रहते फिक्स, जैसे जनु, मनु, मनहु, जनहु, ठीक, मानो, मनो, ये शब्द हैं जिनको कि हम, इनके द्वारा हम पहचानते हैं कि यहाँ पर उपमान अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखिए हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सरोने कात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। क्या है ये, अब मनो, देखिए ये आपका आ गया मनो नील मणि, मनो माना, मनो से कौन सा अलंकार हो गया पहचानने के लिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट, अब इसमें क्या है स्पष्टीकरण में देखिए क्या है कि यहाँ पीत, पीला वस्त्र, पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सरोने गाते, और मनो नील शैल पर आतप परियो प्रभात। वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पीला वस्त्र धारण किए मतलब पहने हुए भगवान कृष्ण कैसे लग रहे हैं, श्याम शरीर के, सामने शरीर के लग रहे हैं। सामने शरीर कौन सा है, शैल मणि, शैल मणि पर्वत, ठीक, पर्वत कैसा होता है, हल्का सा मटमैला काला सा होता है, तो वो क्या कह रहे हैं श्याम शरीर वाले हैं, तो श्याम शरीर जो कृष्ण का है वो हो गया उपमेय, ठीक, और उस पर प्रातःकालीन की जो धूप पड़ रही है और उससे शोभित नीलमणि पर्वत जो है वो अब जो पर्वत है नीलमणि पर्वत, इसको क्या माना उन्होंने, उपमान, उपमेय में उपमान। उपमेय क्या बताया हमने आपको, कृष्ण का सांवला शरीर, ये उपमेय, उपमान क्या है, नीलमणि पर्वत। तो यहाँ पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातः काल की जो धूप पड़ रही है उससे शोभित नीलमणि शब्द की संभावना की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ अब ये हमने आपको बता दिया कि सोहत, फिर से रिपीट करेंगे हम इसके एग्जाम्पल को, कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सरोने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सोहत ओढ़े पीत, भगवान उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र ओढ़ लिया है, ओढ़ा नहीं है, लग रहा है कि उन्होंने, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि श्याम सरोने का, भगवान कैसे हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं, सामने शरीर के हैं, तो जो उन्होंने पीताम्बर ओढ़ा है वो किसका ओढ़ा है, जो प्रातः काल की धूप पड़ रही है। प्रातः काल की धूप कैसे पड़ती है, हल्की होती है, हल्की किरणों वाली होती है, सुनहरी एकदम, तो प्रातः काल की जो धूप पड़ रही है उससे क्या लग रहा है, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर क्या प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। किसको देख करके लग रहा है, भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध उन्होंने पीला वस्त्र ओढ़ करके रखा। ठीक, अब ये आपका हमने बता दिया आपको अलंकारों के बारे में, कि आपके 3 अलंकार होते हैं, उसमें शब्दालंकार में 3 आ रहे हैं, अर्थ अलंकार में भी 3 आ रहे हैं। ये आपका हो गया अलंकारों का पूरा अध्याय। अब काव्य संज्ञा के तत्व में हमने बताया था आपको रस, छंद, अलंकार, तीनों ही मैंने आपको विस्तृत रूप में बता दिया है। अब हम अपने अगले वीडियो में समास के बारे में बताएंगे। समास किसे कहते हैं, समास का क्या अर्थ होता है, समास के प्रकार कहते हैं। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।